हाय, दिस इज वंदना सरोज। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो ब्लॉकचेन है वो क्या होती है? माइनर कौन होता है और माइनिंग क्या होती है? साथ में अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो उसके ऊपर कितना टैक्स आपको देना होगा। क्रिप्टो एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना है तो क्या आपको कोई डॉक्यूमेंट देने होते हैं? क्रिप्टो करेंसीज के जो प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं तो उसको कौन अफेक्ट करता है, तो आपको सब कुछ पता चलेगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में सिर्फ मेरी एक वीडियो में। क्रिप्टो करेंसी, इसमें दो वर्ड हैं, एक है क्रिप्टो और एक है करेंसी। तो क्रिप्टो का मतलब है इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी। तो एक ऐसी कला, एक ऐसी आर्ट जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको एनक्रिप्ट किया जाता है या एडवांस कोडिंग का यूज करते हुए उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया जाता है। जैसे वंदना नाम है तो वंदना को आप 3 4 5 8 7 कुछ भी ऐसी कोड दे सकते हो जिससे कि इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहे और सिक्योर रहे। सेकंड है करेंसी। तो जैसे हम इंडियन रुपीस यूज करते हैं, अगर आप अमेरिका की बात करें वहां डॉलर्स यूज होते हैं, तो इस तरीके से हर कंट्री की अपनी करेंसी है जिसको हम यूज करते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, कुछ सर्विसेज खरीदने के लिए। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब है एक ऐसी करेंसी या एक ऐसा पैसा जो कि इंक्रिप्शन को यूज करता है, एडवांस कोडिंग को यूज करता है ताकि उस करेंसी की जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे। ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है जो कि आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ही दिखाई देती है। आप उसको ऐसे पकड़ के अपने हाथ में लेके अपने वॉलेट में नहीं डाल सकते हो। आप किसी शॉपकीपर को या कहीं स्टोर पे उसको ऐसे हाथ से नहीं दे सकते हो। तो वो सिर्फ दिखती है आपको स्क्रीन पे कि हाँ, आपके पास इतनी डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसीज हैं। और ये जो आप डिजिटल करेंसी खरीदते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप एक ही उम्मीद में खरीदते हैं कि मेरे जो पैसे की कीमत है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और आप भी एक अकाउंट खुलवा के बाय या सेल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। अब जब आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ है। कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि आपके बैंक वेरिफिकेशन के लिए आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांग सकते हैं, एक चेक मांग सकते हैं आपसे। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जनरली एक्सचेंज पे रिक्वायर्ड होते हैं ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में भी वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और जो मेन क्रिप्टो करेंसी है जहां से ये क्रिप्टो करेंसी वर्ड शुरू हुआ वो है बिटकॉइन। ये क्लियर नहीं है कि ये किसने शुरू किया, बस किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप जिसका नाम दे दिया गया सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन शुरू किया 2009 में। 8,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज वर्ल्ड वाइड इस टाइम एग्जिस्टेंस में हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो करेंसी में तो आपको कौन सी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या उसको ट्रेड करना चाहिए? तो जैसे होते हैं स्टॉक्स, कंपनी के स्टॉक्स, तो कंपनी के स्टॉक्स में होते हैं कुछ ऐसी कंपनी जो कि ब्लू चिप कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, उसके बाद मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। तो इसी तरीके से अगर सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन। वो एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम सबको पता है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। आप बिटकॉइन से स्टार्ट कर सकते हैं। आज एक बिटकॉइन की वैल्यू है 32 लाख रुपीज, लेकिन आप 100 रुपए से भी लेके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो उसमें आप यूनिट्स खरीद सकते हैं बिटकॉइन की, ना कि पूरा एक बिटकॉइन खरीदे। और ऐसे ही हर डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपरली फॉलो अप कर सकते हैं किसी नई या किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी को, जैसे आजकल डोज कॉइन का बहुत नाम है, एलोन मस्क उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है, बिटकॉइन को छोड़ के डोज कॉइन को मून तक ले जाने की तैयारी है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ट्रैक कर सकते हो और कुछ पैसा है जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मैं अगर मतलब चला भी गया तो इट इज ओके। लेकिन ये याद रखिए क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई कंपनी नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, इसकी कोई बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ ये एक डिजिटल करेंसी है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की प्रोसेस के बारे में। मान लो आपने बिटकॉइन खरीदा है, मैंने अपने बिटकॉइन किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने हैं, तो मुझे अपना वो पासवर्ड प्राइवेट की डालना पड़ेगा, उसमें मुझे डालना पड़ेगा कितने बिटकॉइन मैं सेल करना चाहती हूँ। तो उसके बाद मेरे से उस व्यक्ति के पास डायरेक्टली वो बिटकॉइन सेल हो जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास खरीदी और बेची जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। उसके बीच में कोई बैंक या कोई ऐसा ट्रस्टेड सोर्स नहीं होता जिस पे आप रिलाई कर सके कि
इन्होंने मेरी ट्रांजैक्शन कराई थी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि इसमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है, किसी की परमिशन नहीं लेनी, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि कोई बीच में आके बोल रहा है ये ट्रांजैक्शन गलत थी, ऐसा कुछ। अब आप इन क्रिप्टो करेंसीज को जो आपके पास होती हैं कैसे स्टोर कर सकते हैं? फर्स्ट, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप ये बाय सेल ट्रेड कर रहे हो, तो वो भी आपको वॉलेट्स देते हैं स्टोर करने के लिए, ऑनलाइन ही आपके अकाउंट के अंदर ही होता है। दूसरा जो है वो है हॉट वॉलेट्स। तो कुछ ऐसे वॉलेट्स हैं जो कि आप किसी और वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। थर्ड जो है कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट हार्ड डिस्क की तरह होता है। और लास्ट जो है आजकल चला हुआ है पेपर वॉलेट। ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल इंटरनेट पे आपको मिलेंगे जहां पे लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज खरीदी हैं, उसकी वैल्यू भी बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो प्राइवेट कीज अपनी जो पासवर्ड्स हैं वो भूल गए हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल हर जगह देखने को मिलेगा स्टीफन थॉमस का। उनके पास बिटकॉइन है 7002, लेकिन वो अपनी प्राइवेट कीज भूल गए हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि आपने जो क्रिप्टो करेंसी खरीदी है उसकी प्राइवेट की आप कभी ना भूलें। एक लेजर होता है पब्लिक लेजर, जिसमें कि ये सारी इंफॉर्मेशन किसने किसको कितनी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर की है, कितनी बेची है, कितनी खरीदी है, ये सब उसके अंदर मेंशन होता है, लिखा होता है। जो भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास भी क्रिप्टो करेंसी है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, उनके पास भी ये रिकॉर्ड रहता है। कितने सारे कंप्यूटर है वर्ल्ड वाइड जिनके ऊपर ये पब्लिक लेजर रहता है। और ये जो पब्लिक लेजर है ये सेव होता है ब्लॉक के अंदर, और एक ब्लॉक जब भर जाता है तो दूसरे ब्लॉक में बाकी इंफॉर्मेशन सेव होती है। ये सारे ब्लॉक्स आपस में जुड़े होते हैं एक चेन के थ्रू, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्लॉक चेन। जिन ब्लॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से चेन के थ्रू जुड़े होते हैं, इसलिए माना जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ है और यहाँ पे स्कैम होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में। फर्स्ट है माइनिंग, सेकंड है माइनर। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बिटकॉइन का, जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। तो बिटकॉइन का जो नंबर है वो लिमिटेड है 21 मिलियन तक है। तो इस टाइम सिस्टम में ऑलमोस्ट 18 मिलियन के आसपास बिटकॉइन है। तो अगर और बिटकॉइन सिस्टम में लाने हैं, जो ट्रेडिंग है या बाय सेल उस ट्रांजेक्शन के लिए और बिटकॉइन जनरेट करने हैं, तो वो जो जनरेट करेगी प्रोसेस उसको बोलते हैं माइनिंग। तो माइनिंग को जो करता है उसको बोलते हैं माइनर। तो माइनिंग करने के लिए माइनर को मिलते हैं उसी करेंसी में अवार्ड। अवार्ड का मतलब है जैसे कि वो बिटकॉइन की अगर माइनिंग करते हैं तो कुछ बिटकॉइन उनको मिल जाते हैं, क्योंकि वो इस काम को कर रहे हैं। माइनिंग में दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है। फर्स्ट है जितनी क्रिप्टो करेंसी के नंबर्स और बचे हुए हैं जो कि सिस्टम में नहीं है या बाय सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको जनरेट करके सिस्टम में लाना। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मैंने बताया था, ब्लॉकचेन। तो ये जो ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन जाती है, डेटा फीड होता है, तो किसने किसको कब कितनी क्रिप्टो करेंसी बेची है या किससे कितनी खरीदी है, ये जो ट्रांजैक्शन होती है या कोई क्रिप्टो करेंसी पेमेंट के लिए यूज की गई है, तो ये सारा जो डेटा ब्लॉक्स में फीड होता है, ये प्रोसेस पे कहलाती है माइनिंग। तो ये जो माइनर्स हैं वही जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर है, उनके थ्रू माइनिंग करते हैं। माइनिंग प्रोसेस में इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतने सुपर कंप्यूटर्स दिन रात चलते हैं, इतनी सारे डेटा उसमें फीड होता है, और इस वजह से इस माइनिंग प्रोसेस को और क्रिप्टो करेंसी को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। एलोन मस्क, जिसने एक टाइम पे बिटकॉइन को बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद बिटकॉइन को ये कहते हुए कि हम इसको एज ए पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर दिया कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को बहुत ऊपर नीचे करते हैं। तो सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मैंने बिटकॉइन का बताया 21 मिलियन ही बिटकॉइन है, तो ये लिमिटेड नंबर है। तो जितनी डिमांड होती है, जितना लोग बिटकॉइन में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है बिग बुल या बड़े इन्वेस्टर्स। अगर मैं एलोन मस्क की बात करूं, जो कि बहुत एक्टिव रहे हैं बिटकॉइन के केस में भी और अब डॉजकॉइन के केस में भी, जिनका एक ट्वीट ही किसी क्रिप्टो करेंसी को यहाँ से यहाँ पहुंचा सकता है। पहले उन्होंने बिटकॉइन को सपोर्ट किया था और डॉजकॉइन का एक उन्होंने मिशन भी चला रखा, मिशन टू मून। डॉजकॉइन जो कि एक डॉग के नाम से शुरू हुआ था, ये स्टार्ट किया था 2013 में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, और हंसी हंसी में शुरू किया था कि हम एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाएंगे। इट वाज जस्ट लाइक अ जॉक।
तो ये इतना सीरियस हो गया और अब एट प्रेजेंट एलोन मस्क ने पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से डोजकॉइन को इतना सपोर्ट किया है। मतलब आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 14 जनवरी 2022 को, तो उस दिन भी एक ट्वीट आया है डोजकॉइन के ऊपर ही एलोन मस्क का, तो जिसके बाद से 12.5-13% तक का उछाल आया है डोजकॉइन के प्राइस में। तो ऐसे जो बिग बुल हैं जो कि एक क्रिप्टो करेंसी को यहाँ से यहाँ पहुंचा सकता है, उनका एक ट्वीट यहाँ से यहाँ भी पहुंचा सकता है, तो इनको आप डिलीजेंटली फॉलो करें, उनको ट्विटर पे फॉलो कीजिए, उनकी एक एक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मैक्रो न्यूज़, वर्ल्ड वाइड न्यूज़ क्रिप्टो करेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कंट्री है इसके लिए रेगुलेटर बना देता है। कुछ ऐसी न्यूज़ जैसे कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अगर वो एज अ पेमेंट बिटकॉइन को या किसी और क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करता है कि उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को बहुत अफेक्ट कर सकती है। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही क्रिप्टो करेंसी पे लगे हुए बैन को हटाया था, तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो ऐसे बहुत सारी न्यूज़ हैं बड़े लेवल पे जो कि क्रिप्टो करेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन जैसे मैं बता चुकी हूँ, कोई कंपनी नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, कोई सेल्स नहीं है, कोई ऑपरेशंस नहीं है, वो चीजें इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। अगर किसी क्रिप्टो करेंसी में कोई स्कैम होता है, बहुत बड़ा स्कैम होता है, इसके अलावा स्पेकुलेशन और बहुत सारी एड। अब जैसे इस टाइम आप इंडिया में बैठे हैं, कोई भी ऐप खोलते हैं, कोई भी आप न्यूज़ देखते हैं, साइड में आपको किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की ऐड दिखाई देती है। अगर बहुत ऐड होती है, बहुत लोग बात कर रहे हैं एक ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो ये चीज़ें भी स्पेकुलेशन का ही पार्ट होती है कि लोगों को लगता है कि इसमें इन्वेस्ट किया तो पैसा बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें भी किसी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को अफेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन के बारे में। अगर आपने भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, उससे आपको प्रॉफिट हुआ है, जिसको बोलेंगे कैपिटल गेन, तो उस पे आपको टैक्स देना होता है। तो आपकी जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको उस कैपिटल गेन पे या उस प्रॉफिट पे टैक्स भरना होगा और उसको अदर इनकम में दिखाना होगा आईटीआर भरते हुए। तो जिस साल में वो प्रॉफिट आप निकालते हैं उसी साल में आप उस पर टैक्स भरें अपनी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, अगर आपने 3 साल से पहले उसको निकाला है। अगर आपने 3 साल के बाद क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट को निकाला है तो उस पर आपको टैक्स भरना होगा 20% प्लस जो भी सरचार्ज है, सेस है, और साथ में इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आप उस पर ले सकते हो। और अब मेरा व्यू पॉइंट, इंडिया में अगर आप रह रहे हैं तो इंडिया में इस टाइम क्रिप्टो करेंसी को कोई भी रेगुलेट नहीं करता। तो बिल है वो आने वाला है, आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। अगर उससे पहले आपको लगता है कि आपके आसपास के फ्रेंड्स, कोलीग्स, सब लोग ही कह रहे हैं मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, तो अगर आपको लगता है नहीं मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू वेट फॉर द लॉ और बिल टू बी पास्ड, तो उस केस में आप उतना ही पैसा किसी भी क्रिप्टो करेंसी में डालें जितना अगर आप खो भी दे, जितना आप लूज भी कर दे, तो भी आपको कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो। तो जैसे कि कोई एक्स्ट्रा फंड है, जैसे कि आप ट्राई कर सकते हैं 5,000, 10,000, 15,000 रुपीज से, और आपका पर्टिकुलर या स्पेसिफिक गोल नहीं है उस पैसे से जुड़ा हुआ। मतलब अगर आपको लग रहा है मुझे 2 साल के बाद 15,000 रुपये वापस लेने हैं, ये क्रिप्टो करेंसी से निकालने हैं और ये तब तक बढ़ जाएंगे, तो प्लीज इस उम्मीद के साथ पैसा ना लगाएं। लोन लेके, मार्जिन पे या क्रेडिट कार्ड से कभी भी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट या उसको ट्रेड ना करें। अगर इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन आ जाता है तो यू विल बी मोर रिलैक्स। एंड नाउ इट्स योर टर्न। वंदना सरोज चैनल से आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहे, इसके लिए वीडियो के नीचे जाएं, रेड कलर के सब्सक्राइब पे क्लिक करके इस घंटी के निशान पे क्लिक करके यहाँ से ऑल सेलेक्ट करें, यहाँ से वीडियो को लाइक करें, यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें। साथ में वंदना सरोज व्लॉग्स जो मेरा नया चैनल है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब है, उस पर क्लिक करें ताकि मेरे हैप्पी व्लॉग्स आप कभी मिस ना करें।